हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मिड डे मील्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द मिड डे मील scheme covers all school children studying classes dash in government and government aided schools। यानी कि मिड डे मील की स्कीम में किस क्लास तक के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के तहत। तो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे कितने साल तक के आएंगे? 12 साल तक के आ सकते हैं, मुश्किल से 10 साल। उसके बाद एक से फर्स्ट टू सिक्स स्टैंडर्ड तक के बच्चे 6 to 12 ईयर्स तक के आएंगे। फर्स्ट टू 8 तक के बच्चे आते हैं 6 to 14 ईयर्स के। ठीक है, मतलब ये होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के। और फिर फर्स्ट टू 7 स्टैंडर्ड, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री शिक्षा अभियान जो चलाया गया है, उसी के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मिड डे मील की सुविधा इन बच्चों को दी जाती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। During the midday meal, high caste students deny to have meal in line with lower caste students. What will you do? यानी कि जो बड़े अपर क्लास के जो बच्चे हैं, कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, वो लोअर कास्ट के बच्चों के साथ खाना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ लाइन लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? यू विल एग्री टू मेक सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर देम। एज अ टीचर आप उनकी बात मानेंगे और उन्हें अलग अलग बैठाएंगे या उनकी व्यवस्था करेंगे अलग बैठाने की। यू विल सीक डायरेक्शन फॉर देयर हायर अथॉरिटीज़, या फिर आप इसके बारे में बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। यू विल कन्वे स्टूडेंट्स टू सिट टुगेदर एंड हैव मील, या फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि वे एक साथ बैठकर खाना खाएं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल स्टॉप कुकिंग मिड डे मील इन स्कूल, या फिर आप स्कूल में खाना बनाना ही, मिड डे मील बनाना ही बंद कर देंगे। तो इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि यू विल कन्विंस स्टूडेंट्स टू सिट टुगेदर एंड हैव मील, यानी आप शिक्षक हैं और आप ही बच्चों को सही गलत के बारे में बताएंगे और आप बच्चों को यहाँ पे कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि वे एक साथ बैठकर खाना खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is caused by midday meal in children? क्या कारण है मध्याह्न भोजन का बच्चों के अंदर? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, बच्चों की हेल्थ को सुधारें। प्रोग्रेस इन स्टडी, पढ़ाई में उनकी उन्नति बढ़ाएं। इनहेंसिंग पावर, या उनकी पावर को बढ़ाना। ऑल ऑफ द अबो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एकदम पॉजिटिव है। बच्चों के अंदर यही सारी चीज़ों को देखते हुए ही मिड डे मील को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, what type of the food should be served in midday meal program? किस तरह का फूड हमें मिड डे मील में सर्व करना चाहिए? बैलेंस्ड, संतुलित, न्यूट्रिटिव, पोषक तत्वों से भरा, इकोनॉमिकली, किफ़ायती, ऑल ऑफ द अबव। तो संतुलित भी होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए और किफ़ायती भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हुआ। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बाय यूनेस्को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिड डे मील प्रोग्राम? यानी कि यूनेस्को के द्वारा कौन सा खाना दिए गए ऑप्शन में से बंटवाया जाता है स्कूल में? राइस, चावल, पोड्रीज, खिचड़ी या फिर मिल्क? तो मिल्क इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ द मिड डे मील्स इन स्कूल? यानी कि स्कूल में मध्याह्न भोजन की उपयोगिता क्या है? इनहेंसिंग एनर्जी इन द स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर एनर्जी लाना।
मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स स्टडीज़, बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना या प्रोत्साहित करना। प्रोमोटिंग को ऑपरेशनल ऑपरेटिव सोशल लाइफ, यानी बच्चों के अंदर एक सामाजिक ज़िंदगी के लिए बढ़ोतरी करना, उसे प्रमोट करना। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर स्वास्थ्य की जो आदतें हैं उसे विकसित करना। तो वैसे ये सारी ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट यहाँ पे हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो इनहेंसिंग एनर्जी इन स्टूडेंट्स, यानी जो सबसे पहली बात डिसाइड की गई थी वो यही है कि बच्चों के अंदर एनर्जी होगी तभी वे पढ़ पाएंगे, खाली पेट बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। इस उद्देश्य से मिड डे मील को शुरू किया गया था। तो इनहेंसिंग एनर्जी इन द स्टूडेंट, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। Which of the following is considered an excellent food content keeping in mind its nutritive value, यानी कि दिमाग में रखते हुए कौन सा सबसे अच्छा खाना माना गया है मिड डे मील में या फिर पोषक तत्व से भरा हुआ। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन यानी जो हमारी हरी सब्जियां हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। बॉइल्ड ग्राम्स यानी उबले हुए चने। फ्रेश फ्रूट्स, जो ताज़े फल हैं उसे ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेश फूड इसे ही माना गया है महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा खाना माना गया है इसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन में क्या महत्वपूर्ण है। क्लीनलीनेस इन प्रिपरेशन, बनाते समय साफ सफाई रखी जाए। सर्विंग इन क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि जब बच्चों को ये खाना दिया जाए तो वो एक बहुत ही सफाई वाला माहौल हो, गंदगी ना हो वहाँ। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि खाना सफाई से बनाया जाए और सफाई से उसे बांटा भी जाए, तो दोनों ही इसके सही आंसर हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What is the arrangement of midday meal program in India, यानी कि भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था क्या है। ओनली इम्प्लीमेंट इन फ्यू सिटीज़, एक ही किसी सिटीज़ में इसे लागू किया गया है। द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर टिफ़िन, या फिर बच्चे अपनी टिफ़िन लेकर आते हैं और उसे लेकर भी घर जा सकते हैं भर के, ऐसा भी है। या फिर ओनली अंडर डेवलप्ड स्टेट्स आर रनिंग दिस प्रोग्राम। सॉरी, टिफ़िन का मतलब है कि बच्चे अपने टिफ़िन लेकर आ सकते हैं और वह उसमें भी खाना खा सकते हैं, ठीक है, ये इसका ये मतलब होगा। या फिर ओनली अंडर डेवलप्ड स्टेट्स आर रनिंग दिस प्रोग्राम, या फिर जो अभी स्टेट है जिनका अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर इस प्रोग्राम को लागू किया गया है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसे कुछ सिटीज़ में ही लागू किया गया है, अभी तक सारे स्टेट्स इसे लागू नहीं किए हैं। उसके बाद बच्चे अपना टिफ़िन लाकर उसमें भी खाना खा सकते हैं, इसे भी है। अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये प्रोग्राम रन कर रही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है मिड डे मील के ही बारे में। मिड डे मील स्कीम रीनेम्ड पीएम पोषण शक्ति, इसे आप याद रखिएगा, मिड डे मील को पीएम पोषण शक्ति के नाम से नाम उसका बदला गया है। उसके बाद द मिड डे मील स्कीम MDMS इज स्कूल फीडिंग प्रोग्राम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन 1921, यानी कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन एक खाने खिलाने का प्रोग्राम है जिसे मद्रास नगर निगम द्वारा 1925 को लागू किया गया है। मतलब पहले इन्होंने ही इसकी शुरुआत किया, इन्होंने इसी की पहचान की। द मिड डे मील स्कीम इज़ वेल
intention program which aims to provide at least one nutritionally adequate meal per day lunch to the disadvantaged children। मिड डे मील एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से लागू किया गया है, जहाँ पे बच्चों को खाना मिले, लंच मिले, दोपहर का खाना, मध्याह्न भोजन मिले, वो भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को, जो पिछड़े जाति के समाज के जो बच्चे हैं उन्हें इस चीज़ की सुविधा मिले। इस उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।